देखो मैं जानता हूं तुमने मेरे काम के लायक भले कुछ सुना ना हो मगर देखा जरूर है। तुम गूंगे हो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इशारों से बता नहीं सकते। तुम मेरे कुछ काम के लायक नहीं। मैं क्या करूं? एक ही चारा है। कदम कदम एक काम करो, अपने पास जो आईडी है एक्सप्लोसिव डिवाइस इस सेल में रख दो। यहाँ जब ब्लास्ट होगा तो ये भाई साहब तो चले जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। सर बस करते हैं सर। मैं सब सच बताऊंगा। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। आज ऑफिस नहीं आई? प्रतीक आज मेरा फास्ट है। तुम कब से फास्ट में बिलीव करने लगी है? ऐसे ही। ऐसे क्या? स्लिम होने का कोई धार्मिक तरीका है क्या? प्रतीक करवा चौथ। करवा चौथ? किसके लिए? किसके लिए मतलब? प्रतीक तुम्हारे लिए। कब तक रात ने 1000 बार बोले मुझे इमोशनल ड्रामा पसंद नहीं। प्रतीक ये मेरे इमोशंस है, समझ नहीं सकते हो तो मजाक तो मत उड़ाओ। यहाँ स्टॉप इट। तुम ये व्रत नहीं रख रही हो। प्रतीक मैं रख रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और मेरा व्रत शाम को पूरा करोगे तुम, वो भी अपने हाथों से। यहाँ आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ जा। हमारा मेरा रिश्ता करवा चौथ वाला नहीं है। ना तुम मेरी वाइफ हो ना ही कभी बनोगी। इसलिए प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। मुझे याद है, आई नो हमारा रिलेशन क्या है, और मैं उससे आगे तुमसे कुछ मांग भी नहीं रही हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ दिया मेरा प्यार, अपने आप को, सब। जब भी तुमने चाहा। सी आई नो तुम्हें ये सब ड्रामा लगता है एंड ऑल दैट। ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें ड्रामा करने के लिए तो कह रही हूँ, अपनी मांग में सिंदूर भरकर 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं कह रही हूँ। और तुम्हें ये सब करने के लिए यहाँ मेरे घर पे भी आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ने। तुम दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत मत करना। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना, वहां पे शाम को 7 बजे डॉट। थैंक यू सो मच प्रतीक, लव यू। तुम्हें एक दिन पाना है और मिसेस स्वाइका बन के वो सब कुछ अपना भी करना है जो तुम्हारा है। सोनाली, मैंने जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से सारे आइटम आ गए ना? सब देख लिए मैच करके? हाँ दी, सब प्रिपरेशंस हो गई हैं। एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। आई थिंक वी आर ऑल सेट नाउ। सारे फेस्टिवल्स में से ना एक ये करवा चौथ है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आई मीन, पहले तो हम पत्नियां पूरा दिन व्रत रखे, वो भी बिना पानी पिए, उसके बाद घर के सारे काम भी करे और फिर मेहंदी लगाकर सजकर तैयार भी रहे। ये फेस्टिवल हुआ या फिर हम लोगों के लिए कोई पनिशमेंट?
जिसे तुम पनिशमेंट कहते हो ना सोनाली, उसमें जिंदगी का सार है। जब हम व्रत रखते हैं, वो जिंदगी की तरह मुश्किलों से भरा हुआ है। और जैसे हम भूखे रहने के साथ साथ में सज धज कर तैयार होते हैं, वैसे ही जिंदगी के मुश्किलों का सामना करते हुए हम अपनी और अपनों की खुशी भी बनाए रखते हैं। और मेहंदी तो शुभ होती है, मेहंदी तो उम्मीद की निशानी होती है। हम जब इसे हाथों में सजाते हैं, इसका मतलब ये कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमारे हाथ हमेशा उम्मीद से भरे रहे। अच्छा, आप एक काम करिए, मेरे हाथों में एक्स्ट्रा मेहंदी लगाइए, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत तो मुझे ही है। गौरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा डिसीजन खुद लेने की? किससे पूछकर तुमने वाइन की नई सीरीज निकालने का ऑर्डर दिया? अथॉरिटी किसने दी तुम्हें? नहीं वो भाई, मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हमारे कॉम्पिटिटर्स हर 6 महीने में एक नई सीरीज, एक नया फ्लेवर लॉन्च कर देते हैं, और हमने पिछले 6 महीनों में एक भी फ्लेवर लॉन्च नहीं किया भाई। इसलिए मैंने सोचा शट अप गौरव, इतना बड़ा डिसीजन लेने की ना तो तुम्हारे में अथॉरिटी और ना ही काबिलियत। ये बात मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। मैंने तो बस, जब मैनेजर्स ने तुमसे साफ साफ पूछा कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उन्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो तुमने क्या कहा उन्हें? तुम्हारे ऑर्डर्स फाइनल है। तुम्हारे ऑर्डर्स कब से फाइनल होने लगे गौरव? भाई, अगर वाइनरी का इंचार्ज होने के नाते मैं ये डिसीजन भी नहीं ले सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कंपनी में भाई? गौरव, तुम उस कंपनी में अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपने जन्म की वजह से हो। मैंने वहां तुम्हें इसलिए बिठाया ताकि तुम मुझसे ऑर्डर लेके उन्हें एग्जीक्यूट कर सको। अपने ऑर्डर्स नहीं दो। अब तुम्हें समझ आया तुम उस कंपनी में क्या कर रहे हो? प्रतीक, कंपनी की बात तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? आज के दिन तो टू हेल विद आज आमी। मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि इस कंपनी में मेरी पोजीशन क्या है और तुम्हारी क्या। ठीक, स्वाइका इस कंपनी का, इस ग्रुप का सीईओ है। ये कंपनी मैं चलाता हूं, तुम नहीं। समझ आया नहीं? प्रतीक, रोज रोज क्या लगा रखा है? आज त्योहार का दिन है, कम से कम आज के दिन घर में शांति बनाए रखो प्लीज। मुझे कुछ नहीं बोलना है, इसका जवाब तो मैं और लावण्या दी मिलकर देंगे तुम्हें भाई। बॉबी, क्या है? Keep guessing, keep guessing. Oh God! Here it is. Oh wow! कितना प्यारा है ये। पर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर ये गिफ्ट किस लिए? त्रिशा, गिफ्ट देने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली एक रीजन है भी। क्या? वर्ल्ड मैड पीपल डे। तो हुआ ना तेरा दिन। तो मैं तेरा गिफ्ट तो बनता है। विवान, देखो ना, बॉबी को लगता है कि आज मेरा डे है और मुझे ये गिफ्ट मिलना चाहिए। What are you saying? आज सच में वर्ल्ड मैड पीपल डे है। Congratulations, Trisha. Congratulations. विवान, चलाई, I'm gonna kill you both.
कितना मजा आता था ना त्रिशा को टीज करने में। वो इरिटेट भी होती थी तो कितने स्टाइल से। तभी तो मैं इसे रख और जा। और एक और बात, अगली बार उसके रूम में आने की कोशिश मत करना, समझा? ये त्रिशा का रूम, तेरा नहीं। उस दिन से नहीं आऊंगा जिस दिन से प्रतीक अंकल या एमी आंटी रोकेंगे, तू नहीं। इसे यहाँ पर रखो, सिंदूर यहाँ पर, और ये दिया ना हमेशा सीधे हाथ पे रहना चाहिए। हाँ ओके। हर साल पूछती हो और हर साल मैं वही जवाब देती हूँ तुम्हें। दी, आने के लिए थैंक्स। मैं यहाँ किसी और के लिए नहीं आई, अपने बच्चों के लिए आई। हाय दी, So glad you came. Hi Dee. How are you? प्रतीक कहाँ है? पता नहीं। I think बाहर गए हैं। What the hell? आप यहाँ कर क्या रही हो? और नहीं, यहाँ बुलाया किसने? मेघन प्लीज। नहीं आंटी, हम जहाँ जाते वहाँ आप चली क्यों आती हैं? चाहती क्या हैं आप? मेघन प्लीज, आज त्योहार है, करवा चौथ है। वाह, करवा चौथ और ये? मेघन, ये क्या तरीका है बात करने का? ये तुम्हारी माँ है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस औरत के साथ मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रह सकती। प्लीज, आई एम सॉरी। कैसे हो आप मॉम? इस वक्त मेरा मेघन के साथ होना ज्यादा जरूरी है। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी, वाह। अरे भाई, इतने दिनों से हमें इससे वंचित क्यों रखा? वैसे एक बात बताऊं, वो बॉम्ब सिर्फ डराने के लिए नहीं रखा था, असली था, असली। आओ बैठो। साहब मैं सब बताऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो साहब। सब बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा साहब। बोलो। साहब, ये सब काम मुझसे प्रेम नंदा करवाता था साहब। त्रिशा उसी के पास है साहब। प्रेम नंदा, कब से जानते हो उसे? और काम क्या दिया था उसने तुम्हें? साहब, करीब 25-30 दिन से मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ साहब। पहले उसने ये सब चक्कर के बारे में मुझे नहीं बताया था साहब, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि त्रिशा को उसी ने गायब करवाया साहब, और ये सब वो त्रिशा के लिए कर रहा है साहब। कहाँ है वो अब?
अलीबाग में साहब। मुझे चॉकलेट लेके अलीबाग में जाने का था। प्रेम ने मुझे उधर ही बुलाया था साहब। पहले भी हमेशा वहीं मिले? नहीं साहब, पहले कभी नहीं मिला उसको साहब। वो जो भी काम करवाता था साहब, फोन पे बोल देता था और मैं कर देता था। और वो मेरे लिए भी पैसे भी वो इधर उधर रख देता था और मैं बाद में ले लेता साहब। मैं उसे आज तक नहीं मिला साहब। सर, हमें इमीडिएटली वहाँ चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अगर वो प्रेम ही है तो वो अब तक हमारा इंतजार कर रहा होगा कि ये पुलिस को लेकर क्यों नहीं आया, है ना? प्रेम जी, बस थोड़ी शगुन की मेहंदी लगा रही हूँ। इट्स लुकिंग सो प्रिटी ना अमृता दी? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। दूसरे हाथ पे लगा दीजिए दी, अच्छा दिख रहा है। दी कम ऑन, अपना मूड तो ठीक करिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ये देखिए, सब कुछ ठीक होने की शुरुआत हो चुकी है। He really cares for you, दी। आप आए, अच्छा लगा। हाय खुशान। हाय। गुड टू सी यू। मम्मा देखो, मेरे रूम में चंदा मामा निकल आया। आइए ना। थैंक गॉड दी। चलिए चलिए जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रही है। करो, आइए। चलो प्लीज। आई नहीं। दी, ये मत समझना कि तुम्हें माफ करके इस रस्म को निभाने आया। मेरा बस चलता, मैं एक ऐसी औरत के लिए कभी नहीं आता जो शादीशुदा होने का मतलब नहीं समझती। मैं सब अमृता की खातिर आया, अपने बच्चों की खातिर। मैम, मेरे फोन पे आपके लिए कॉल है। मेरे लिए? हेलो, जल्दी करो नेहा। नेहा, मेरे पास वक्त नहीं है, थोड़ा जल्दी कर लें। प्रतीक, बस हो गया। तुमसे तो कर नहीं सकती हूँ, इसलिए भगवान से प्रे कर रही हूँ, शायद वो तो मेरी बात सुने।
हो गया नेहा? क्या हुआ? क्या देख रही हो नेहा? नेहा, डोंट वेस्ट माय टाइम। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो?